हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन के डिटर्मिनर आर्टिकल्स होते क्या हैं। व्हाट आर आर्टिकल्स। पहले हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटरमाइनर। आर्टिकल्स जो है किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड का जो है डिटरमाइनर वर्ड होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी किसी वर्ड के लिए। तो डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स दैट सिंगल नाउन होते हैं डिटरमाइनर्स। देर आर 3 आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। एन आर्टिकल यूजुअली comes before a noun, but if there is an adjective before the noun। के आर्टिकल्स कहाँ यूज होते हैं? नाउन से पहले यूज होते हैं, लेकिन उससे पहले एडजेक्टिव होना जरूरी है। इट कम्स बिफोर द एडजेक्टिव। ये जो है एडजेक्टिव से पहले आते हैं। द क्लेवर ऑपोजिम। तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव आया है और उससे पहले आर्टिकल आया है। ठीक है। देन ए एंड एन आर कोल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स। ए एंड एन जो है उनको हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स बुलाते हैं। दे आर यूज्ड विद ऑल सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये ए और एन जो है हमेशा सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होते हैं। दियर मेन फंक्शन इज टू इंडिकेट दैट द नाउन आर वन और वन यूनिट। इनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो नाउन है वो एक है या एक यूनिट है, सच एज कलेक्टिव नाउन। दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। ये कभी भी जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में और प्लूरल नाउन के साथ में यूज नहीं होते। दे आर यूज्ड व्हेन समथिंग इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तब यूज होते हैं जब मेंशन करा हुआ हो कोई कुछ पहली बार। द इंट्रोडक्टरी ए और ए सिंगल टाइम। इंट्रोडक्टरी के अंदर ए जो है सिंगल टाइम आता है। ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज्ड विथ नाउन्स दैट स्टार्ट विथ ए वोवल साउंड। ए जो है कहाँ पे यूज होता है? हमेशा जो कॉन्सोनेंट के आगे यूज होता है, और एन जो है वो वोवल के साथ में यूज होता है। द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। दे को जो है हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जिसका यूज जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ये जो है सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है और जो है प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल द ट्री, द ट्रीज। ठीक है। वी यूज द। हम कहाँ यूज करते हैं द का? व्हेन वी टॉक टू समथिंग और समवन वी नो अबाउट। हम किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में पहले से जान रहे होते हैं ना, उस जगह पे हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द टीचर विल नॉट टेक अ क्लास टूडे, कि टीचर आज क्लास नहीं लेंगे। देन सेकंड सेंटेंस है व्हेन वी यूज अ नाउन फॉर द सेकंड टाइम। सेकंड टाइम हम द का यूज कब करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सैम बोट एन एप्पल। सैम ने एक एप्पल खरीदा। द एप्पल वॉज स्वीट एंड जूसी।
तो हमें जो है पहले एप्पल हमारे लिए अननोन था, लेकिन सेकेंड टाइम हमने खरीद लिया है, हमारे पास है वो, तो ये नोन हो गया ना, तो यहाँ पे द का यूज हुआ है। इफ द नाउन इज वन ऑफ अ काइंड, जैसे कि कोई भी चीज, ऐसी चीज जो पूरे वर्ड में एक ही है, तो उसके नाम के आगे भी हम द का यूज करेंगे। जैसे कि जो चांद है, मून है, वो एक ही है, तो द का यूज करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया है, द ए स्ट्रेंज मैन केम टू आवर क्लास टुडे। एक स्ट्रेंज इंसान, अजनबी इंसान हमारी क्लास में आया। द मैन इज आवर न्यू टीचर, वह हमारा नया टीचर था। तो पहले हमें पता नहीं था उस इंसान के बारे में, तो हमने ए का यूज किया, लेकिन बाद में हमारे लिए नोन हो गया वो, तो द का यूज किया। ठीक है, देन यूजिंग ए और एन बाय द इनिशियल साउंड ऑफ अ वर्ड। when using or a or n do not look only at the spelling, also check the initial sound। ओनली स्पेलिंग चेक नहीं करते, जब हम ए और एन का यूज कर रहे होते हैं तब हम ओनली स्पेलिंग चेक नहीं करते, तब हम जो है साउंड, इनिशियल साउंड क्या है उस वर्ड का, वो भी जो है हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्पेलिंग ऑफ आवर स्टार्ट विद एन एच। आवर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? एच से स्टार्ट हो रही है, बट द इनिशियल साउंड इज एन ओ। इसका जो इनिशियल साउंड है वो ओ है, सो वी यूज एन एंड नॉट ए। हम जो है यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें प्रोनाउंसिएशन इसको ओवर करते हैं, नोट की हावर, तो जो है साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन का यूज होगा। फॉर द वर्ड यूनिवर्सिटी, द इनिशियल लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज यू, एंड द वर्ड ऑल्सो बिगिनिंग with the sound of the letter U. In such cases we use A and N, A not N। कि जिस वर्ड के अंदर देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो इसका फर्स्ट लेटर यू है और उसको प्रोनाउंसिएशन भी हम यू ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, ना कि एन का। फॉर द फर्स्ट वन डे पिकनिक, वन वे टिकट, वन आइड कैट एक्सेट्रा, द इनिशियल अल्फाबेट इज ओ। इनमें सब में क्या है? तीनों चीजों में इनिशियल अल्फाबेट जो है ओ है, तो यहाँ पे क्या होगा? बट इट साउंड लाइक डब्ल्यू। इस यहाँ पे साउंड कैसा कर रहा है? डब्ल्यू का साउंड कर रहा है। इन सच केस वी मस्ट यूज अ ए एंड नॉट एन। ऐसे केस के अंदर हम ए का यूज करेंगे, एन का नहीं करेंगे। इफ देर इज an adjective in front of the noun, we look at the initial sound of the adjective and then choose between A और N। हम किसी भी वर्ड, कोई भी नाउन होता है ना, एडजेक्टिव, किसी भी नाउन के सामने कोई एडजेक्टिव होता है ना, उसका हम पहले जो है प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, इनिशियल साउंड क्या निकल रहा है वो देखेंगे, उसके बाद ही हम चूज करेंगे कि उसके सामने ए का यूज करना है कि एन का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, अ स्टोरी, एन अनयूजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे ए का यूज किया है। ठीक है, तो ये नाउन के आगे ए का यूज किया है, और स्टोरी क्या है? अनयूजुअल है, तो यहाँ पे एन का यूज किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी एक्टिविटी करके देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो ऑपोजिम क्या है? ऑपोजिम क्या है? ओ का यूज हुआ है, तो एन आएगा। वुमन में ए आएगा। जैसे कि हमें पहले ही बताया है
कि हम ए कहाँ पे यूज करेंगे, ऐसा नाउन जहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, कॉन्सोनेंट साउंड करता हो। तो यहाँ पे W क्या है, कॉन्सोनेंट है, और O क्या है, वोवल है। देन ओल्ड वुमन, ये भी वोवल है। फिर एनिमल, लेकिन ये साउंड कैसे कर रहा है, एनिमल, तो यहाँ पे एन का यूज होगा। ठीक है। स्टोरी, अ स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अ यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो मैंने 7 आपको करा दी हैं। रेस्ट ऑफ द 7 जो हैं ये आपको खुद से करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।